में ये बात कहना चाह रहे हैं, कहते भी हैं कि साइज मैथ्स क्लासेस आप तो समझ जाते हैं। बहरहाल आज मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूं कि आज चिल्ड्रंस डे है। चिल्ड्रंस डे हम लोग मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। मेरी ख्वाहिश ये होता है कि कितने डे आते हैं, काश कि इसमें कोई रोटी डे होता, रोटी खिलाने वाला दिन होता तो हिंदुस्तान में आज के दिन कम से कम कोई गरीब व्यक्ति, गरीब भाई भूखा ना होते। आज के दिन भरपेट खाते हैं। बहरहाल आज चल रहा है चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस। बाल दिवस जो है हम मनाए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनकी पैदाइश 14 नवंबर 1888 ईस्वी को पैदा हुए थे। बेचारे वो बच्चे से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे, जिसके उनके जन्मदिन को हम लोग एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। इसलिए मैं आप लोग को मुबारकबाद देता हूँ। हैप्पी रहिए और पढ़ने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि समय, विश्वास और सम्मान, पढ़ाई में 3 चीज का होना बहुत जरूरी है। हमने हर बार कहते रहता हूँ बच्चे को क्लास में कि बाबू पढ़ाई को पढ़ाई की तरह समझे, काम दिया जाए तो कल के बहाना टाला ना जाए, क्योंकि जिसने कहा कल दिन जाएंगे टल। इसलिए कोई भी काम में कल का मतलब नहीं देना, फिर किसी पर सर परसों सुना देंगे। जिसने कहा परसों बीत जाएंगे परसों, यानी कभी भी आपका ये काम नहीं होने वाला आपकी जिंदगी में। और मेरे हिसाब से जो बच्चा कहा आज, जिसने कहा आज पढ़ाई की दुनिया में, जिसने कहा आज, हम बता रहे हैं पूरा एकदम अलग ऐलान कह रहे हैं कि जिसने कहा आज वही करता है रात, और कर ही रहा है। क्योंकि हर चीज को आप आज पर डाले, कल पर ना डाले। और ज्यादा लंबा वीडियो भी मैं नहीं सोचता हूँ कि ज्यादा बड़ा हो, आप लोग देखने में बोर हो जाए, इसलिए हम ज्यादा बात कम करना चाहते हैं और पढ़ाई ज्यादा बताना चाहते हैं। क्योंकि बात का मामला रहा, समझाने बुझाने का मामला रहा, तो हम बहुत समझाते हैं, हर क्लास में बच्चे लोग को समझाते हैं। लेकिन आप लोग को भी हम समझा देना चाहते हैं मोबाइल के जरिए, यूट्यूब के जरिए, ताकि आप लोग इस बात पर ध्यान दे। और हम बहुत बोलने वाले आदमी में से हैं, लेकिन बहरहाल मैं आप लोग को वीडियो बना रहा हूँ, एग्जाम बहुत करीब है। अभी कमेंट और अभी कुछ सुनना बहुत आपके लिए नुकसान पहुंचेगा, सिवाय सवाल के। तो सवाल पर ज्यादा ध्यान दे। आप लोग को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। वीडियो के लिए आइए पढ़ दो। आइए साइंस मैथ्स क्लास में आपका वेलकम। चल रहा है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2023 के लिए। हमने इससे पहले भी कह चुके हैं, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और अच्छा नंबर लाइए मैथ में। कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा, एक बार पढ़िए इसको और देखिए बढ़िया से। अब तक हम चला रहे थे एपी और त्रिकोणमिति हो चुका है। अब हम लोग ग्राफ पढ़ा देते हैं। एक सवाल बताएंगे आपको, ग्राफ या 2, जितने भी ग्राफ आएंगे आप बना लेंगे। इसको बनाने का मतलब ये नंबर ये सोच के जाना है कि 5 नंबर आपका फिक्स हो गया, अब 95 नंबर का एग्जाम देना है। क्योंकि ये ग्राफ जो है ये 5 नंबर फिक्स में जाएगा और कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। ध्यान देना सिर्फ कि ग्राफ में कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है 4x - 5y बराबर 20 और एक कह रहा है 3x + 5y बराबर 15। ये 2 सवाल है। जब भी सवाल आपका इस तरीका से रहे तो आप ग्राफ का जो कॉपी रहेगा, उस कॉपी के एक पन्ना में, जो ग्राफ का पन्ना होगा उससे फर्स्ट पन्ना में आप इस सवाल को इस तरह उतार लेंगे, 4x - 5y बराबर 20। इसको समीकरण 1 कर लेंगे हमेशा। दूसरा होगा 3x + 5y बराबर 15। इसको समीकरण 2 कर लेंगे, एकदम कर लेना। करने के बाद आप स्टार्ट करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से स्टार्ट। तो 1 में क्या है, 4x - 5y बराबर 20। ये जो है तो इसको आप क्या करेंगे, ग्राफ जब भी बनाइए एक बात याद रखें कि x या y को एक तरफ, बाकी सब एक तरफ भेज देना। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं 4x बराबर 20, इधर माइनस में इधर आकर प्लस का हो जाएंगे 5y। फिर देखिए यहाँ पर कि x बराबर मेरे पास हो जाएगा 20 + 5y और ये गुना में 4, इधर आकर भाग में ये हो गया आपको, इसको इसलिए कर देना। बस इतना जरूर करना। इतना करने के बाद आप 2 बार मान पुट करेंगे, 2 बार समझेंगे कि x इधर है तो y का मान पुट होगा, y इधर होगा x का मान पुट होगा। यहाँ पर y का मान सोचना है, समझना है कि कैसे पुट करें, क्या करें पुट। जो आंसर दे दे कटिंग हो जाए 4 से,
और हम बताते हैं आपको जब भी मान पुट करे तो याद रखना कि हमेशा 0 से स्टार्ट करें, फिर प्लस माइनस 1 माने, 1 माने माइनस 1 माने, प्लस 2 माने माइनस 2 माने, प्लस 3 माने माइनस, कहीं 10 से पहले कुछ ऐसा अंक मिल जाएगा जो आपको आंसर वेरीफाई कर देगा। तो ज्यादा हड़बड़ा के सोचना नहीं है। अब यहाँ पर 5 है तो y बराबर आप मान पुट करेंगे। क्या करेंगे मान पुट? तो पहले 0 रखिए, जैसे 0 रखते हैं तो 5 को 0 से गुना करेंगे, 0 बचा 20, 4 5 20, ये कटिंग भी हो जाना चाहिए, समझना बढ़िया से, कटिंग भी होना चाहिए। तो हम रखते हैं 0, जैसे 0 रखे तो x बराबर हो जाएगा 20 प्लस 5 गुने 0 और नीचे में 4। तो देखिए यहाँ पर x बराबर इसको इससे गुना करेंगे तो 0 बचा 20, इधर 4 से कटिंग कर देंगे, 4 5 20, यानी x बराबर 5। देख रहा है कितना झमेला था इसमें, लग रहा है झमेला हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट करके आप रख देंगे कि x का मान 5 आया, y का मान 0 रखने पर, ये ग्राफ हो गया और 2 मान पुट करना है। फिर यहाँ पर सवाल इसलिए करके जो सवाल था उसी तरह हूबहू उतार लेना है। यहाँ पर 20 प्लस 5y/4 और फिर मान पुट कर देना है y बराबर। अब यहाँ पर तो 0 रखनी है, अब 0 नहीं रखना है तो अब एक रख के देखिए, 5 को 1 से गुना करें, 5 में 20 जोड़ देंगे 25, 4 से नहीं कटेगा, माइनस 1 रखिए, 5 एकम 5, 15 में से 5 गया, 20 में से 15 गई, 5 गया 15, 4 से नहीं कटेगा, फाइनल होते जा रहा है। 2 रखेंगे, 5 गुना 10 और 20 30, 4 से नहीं कटेगा, माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 5 गुना 10, 20 में 10 गया 10, 4 से नहीं कटेगा, समझ आ रहा है ना। तो कर देखिए अब 3 रखेंगे तो 5 किया 15, 15 में से 20 जाएगा, नहीं कटेगा 5, या प्लस का 3 रखेंगे तो 15 20 35, 4 से नहीं कटेगा, समझ आ रहा ना। अब यहाँ पर है 4 रखते हैं तो यहाँ पर 4 5 20 और 20 20 20 40 और 4 का है 40, यानी प्लस का भी 4 रखने पर कटिंग हो जा रहा है, माइनस का भी 4 रखने पर कटिंग हो जा रहा है। तो हम कोशिश करके माइनस का 4 रख देते हैं। अब बोले प्लस का काहे नहीं रखे? तो देखो 20 5 के 20 और 20 40 और 4 का 40, x का मान माइनस का 4 प्लस का से करीब रह गया। तो कोशिश ये रहे दोनों में चलेगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा 20 प्लस 5 गुने y का मान माइनस 4, नीचे में रह जाएंगे 4। ध्यान देना इसको इस तरीके से, 20 रह जाएगा प्लस माइनस 20, 5 चौके 20 और नीचे में बाबू 4। फिर देखिए यहाँ पर ये 20 से 20 गोई बचा 0, 0 बचा 4 यानी 0। देखा कितना करीब चला गया। कहने का मतलब हमने x का मान 0 लाया, y का मान माइनस 4 रखने पर। अब जो आपका ग्राफ बनेगा इससे और इससे, यही आपका ग्राफ बनेगा। एक समीकरण हो गया, देख रहा कितना है, उसी कॉपी जो होगा आपका ग्राफ कॉपी होगा तो उसको आधा पार्ट इसको कर लेंगे और उस ग्राफ के आधा पार्ट में, यानी 2 पार्ट होता है इधर और इधर, तो इसके 2 पार्ट में आधा में इसको हटा लेना है और आधा जो बचा इस समीकरण 2 हटा लेना है। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिए क्या कह रहा है सवाल, 3x प्लस का 5y बराबर 15। हमने इसमें ये कहा था कि समीकरण 1 से चले तो निकल गया, y से चले तो निकल जाएगा। इसमें भी हम बोले थे कि समीकरण 1 या 2 से एक आगे चल रहे हैं, इसमें भी x को एक तरफ छोड़ दो, देखते चलना, 15 इधर प्लस में इधर आकर माइनस में, फिर देखिए यहाँ पर x बराबर 15 माइनस का 5y, इधर 3 गुना इधर आकर भाग में इसको कर लेना, इसीलिए बस मेरा यही कहा। फिर यहाँ पर मान पुट करेंगे, हमने भी कहा हमेशा 2 बार पुट करना है। और y का मान समीकरण 1 था हो गया, अब फिर से 1 पर ध्यान देना, समीकरण 2 जाएंगे फिर इस पर ध्यान देंगे। अब 0 रखिए, देखो यहाँ पर 5 को 0 से गुना करेंगे 0, 3 5 15, यानी 0 पर फिर काम चल रहा है, तो 0 पर काम चल जाएगा तो x बराबर हो जाएंगे 15 माइनस 5 गुने y का मान 0, बाबू नीचे 3 रह जाएगा, x बराबर हो जाएंगे 15 माइनस इसको गुना कर देंगे 0, नीचे में 3 रह जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 15 बटा 3, अब 3 से कटिंग कर देंगे 3 5 15, यानी x बराबर 5। दिख रहा है कितना झमेला, बोल सकते हो झमेला? नहीं बोल सकते क्योंकि आप सीख चुके हैं इसको। अब यही सवाल फिर से उतार लेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे सवाल उतर जाएगा x बराबर 15 माइनस 5y बटा 3। अब आप फिर से मान पुट करेंगे y बराबर, हमने कहा था यही ध्यान लगाना, 0 हो चुका है इसमें। अब 1 रख के देखेंगे तो 5 एकम 5,
15 में से 5 गया 10, 3 से नहीं कटेगा। उस तरह -1 पर देखिए, 2 पर आके देखिए तो 5 दूना 10, अब 5 दूना 10 और 15 में से 5 नहीं कटेगा। 3 रख के देखिए हो जाएगा 5 दिया 15 और 15 30, 3 दाई 30, समझा ना, कटेगा 30। लेकिन हम कौन सा रखेंगे, प्लस या माइनस रखें, बोलो फायदा किसमें है, प्लस की रखने पर। कारण क्या है कि -3 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 5 से 15 15 30, 3 दाई 30, ये भी आंसर सही है, 10 आएगा x का मान, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन हमने कहा करीब से करीब ढूंढो, ग्राफ छोटा बन जाए, अच्छा बन जाए, तो हम क्या करते हैं, प्लस का 3 रख देंगे, तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा x बराबर y बराबर प्लस 3, तो x बराबर हो जाएगा 15 - 5 गुने y का मान 3 और नीचे में 3, तो x बराबर हो जाएगा 15 - 15 बटा में 3, 15 से 15 गोई, तो बचा x बराबर 0। अरे सुनिए कैसे हुआ 0, ऊपर कुछ नहीं 0, नीचे 3 से भाग दे दिया, तो अब आपका जो ग्राफ तैयार होकर निकला ये 0 3 पर, यानी हमने कहा था कि समीकरण 1 का ग्राफ ये दोनों पर और समीकरण 2 का ग्राफ ये दोनों से ग्राफ आपका बन जाएगा, दिख रहा है। अब आइए ग्राफ कैसे बनता है। अब जो ग्राफ कॉपी होगा आपके पास, बाबू ध्यान देना, एक बार पढ़ना है, सिर्फ एक बार मेहनत करना है, जैसा भी ग्राफ आ जाए और आना ही आना है, आपको इस तरीके से बना देना है, नहीं लगना चाहिए कि हमको कहीं पर दिक्कत भी होना चाहिए, कहीं पर नहीं लगना चाहिए। अब फिर ग्राफ कैसे बनता है, तो अब ये दोनों को उठा के ले चलेंगे, ग्राफ का जो इससे पन्ना ये होता है, इस पन्ना ये, अब जो ग्राफ पन्ना इधर वाला उस पर इसको ले चलिए। तो ले जाने के लिए आप जानते हैं कि x होता है, एक रेखा होता है x अक्ष रेखा, गौर करना, इसको कहते हैं x, इधर वाले को बाबू कहते हैं x डैश, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल। और एक होता है बाबू, यहाँ देखिए इस तरीके से क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएंगे y, ये हो जाएगा y डैश, यही है, इसको बोलते हैं वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। और दो कटान बिंदु जो होता है यहाँ पर, ये कटान बिंदु, ये दोनों कटान बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु, जिसका मान होता है 0 0 ही होता है। और इस रेखा पर जितने भी अंक बनेगा सब पॉजिटिव बनेगा, एकदम ध्यान देना। और इस रेखा के इधर बनेगा सब निगेटिव, उसी तरह इस रेखा के ऊपर जो भी मान जाएगा सब पॉजिटिव, इस रेखा के नीचे जो भी आएगा मान सब निगेटिव। और हमेशा आप जानते हैं कि पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x y पहला x y। तो अब देख रहे हैं हम अधिक से अधिक कहां तक बढ़ रहे हैं, यहाँ पर या देखिए वहां ग्राफ का डिस्टेंस बना रहता है, ये बोर्ड है, यहाँ डिस्टेंस बना रहेगा। देखिए यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 6। उस तरह यहाँ बाबू बढ़ेंगे तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया और -5 हो गया। नीचे बढ़ेंगे बाबू तो -1 हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे, -6 हो जाएंगे। ऊपर बढ़ेंगे तो 1 हो जाएगा, +2 +3 +4 +5 +6 देख रहा, दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर ग्राफ पर चलिए, कह रहा है कि x का 5 y का 0, x का 5 y का 0, तो हमारे x अक्ष पर घसावेगा, यहाँ पर लिख देंगे 5 से 0 फाइनल। दूसरा कह रहा है 0 से -4, 0 से x का मान 0, y का मान -4, हम यहीं पर लाके y अक्ष पे घस देंगे, 0 से -4, बस ये समीकरण खत्म। अब इस दोनों को स्केल की सहायता से आप आर पर कर देंगे, हम कर रहे हैं आर पर, इस पर आप लोगों को दिक्कत होगा। देखिए हम कर देते हैं आर पर, देखिए इसको स्केल की सहायता से, मेरा तो नागिन की तरह जाएगा, देख रहे हैं नागिन, गाना सुनेंगे नागिन जैसा, देखिए इसका बोला चला गया। अब ये जो लाइन किया, यही लाइन जो कटान से बना है इस रेखा पर, ये देखो, ये देख रहे हैं यहाँ पर, यही हुआ मेरा कटान बिंदु, ये देखो बस ये। अब इस रेखा है, वो रेखा का नाम लिख देंगे हम 4x - 5y बराबर 20, यही रेखा पर मेरा काम होगा। कितना आसान था। दूसरा क्या कर रहा है वो ध्यान दीजिए, कह रहा है 5 से 0, देखिए तो 5 से 0, यानी इसी बिंदु पर दूसरों का काम होगा, 5 से 0 उस बिंदु पर। दूसरा क्या रहा, 0 से 3, 0 से 3 यहाँ y अक्ष पर, 0 से 3 हो गया। अब फिर इसको हम स्केल की सहायता से इसको हम आर पार भेज देंगे, यही जो आर पार भेज दिए उसका ग्राफ लिख लेंगे 3x + 5y, रेखा लिख देंगे 3x + 5y बराबर 15। देखिए
अब इससे ग्राफ ये बना, मोटा मोटा अक्षर देख लेना होगा, इससे ग्राफ ये बना, ये देखिए मेरा मार्कर देखते रहना, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, यही हुआ ग्राफ मेरा तैयार। आप इससे चाहे तो नाम दे देंगे इसको ए, इसका नाम आप दे सकते हैं बी, इसका नाम दे सकते हैं आप सी। और जो कभी कभी कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले ग्राफ बनाइए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए तो रूबी राय की तरह होना नहीं, याद रखना। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सेंटर बचाना शुरू कर देता है कि हम सर पढ़ाई ना कर गए कि कैसे क्षेत्रफल निकलेगा। देखो ग्राफ बन के निकला क्षेत्रफल ए बी सी, और आप त्रिभुज के क्षेत्रफल जानते हैं, लगाइए फॉर्मूला x1 y1 x2 y2 x3 y3 और आंसर पाइए। और यही आपका ग्राफ तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला ग्राफ लेकर, एकदम सेम इसी तरह लेकर हम आएंगे और एक और समझावेंगे, और हम समझेंगे कि आप पूरी ग्राफ को समझ चुके हैं। ग्राफ जैसा भी हो टेंशन नहीं करना, नो बीपी, बी हैप्पी, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।